नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देश की सुरक्षा का प्रभावी केंद्र बनेगा नया सैन्य हवाई अड्डा। ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत और पाकिस्तान सीमा के पास उत्तरी गुजरात में बनने वाले नए सैन्य हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। और अभी आप देखते हैं कि गुजरात दौरे पर भी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, क्योंकि गुजरात में चुनाव भी है एक तो। और गुजरात की बात होती है तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है, इसके पड़ोसी राज्य हैं। और आप देखेंगे 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और आप देखेंगे इसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए, जब किसी राज्य का उल्लेख होता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लिया करिएगा। पीएम ने कहा भारत पाक सीमा के पास डीसा में रखी गई एयरबेस की आधारशिला का रक्षा उत्पादन निर्यात 8 गुना हुआ। और गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। रक्षा बजट का 68% भारतीय कंपनियों के लिए आरक्षित किया गया है। और 13,000 करोड़ के रक्षा उत्पाद का निर्यात बीते साल किया, जिसे 40,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और स्पेस साइंस में भारत पर कई देशों की निर्भरता भी बढ़ी है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है यह डिफेंस एक्सपो ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें सभी कंपनियां स्वदेशी हैं और 13,000 कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं। इसमें 100 स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और रक्षा क्षेत्र से जुड़े 411 उपकरण मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे हैं। और रक्षा बल 101 और वस्तुओं की सूची जारी करेंगे जिन्हें आयात नहीं किया जा सकता है। और इससे भारत रक्षा उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक आज मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ग्लोबल प्राथमिकता बनकर उभरा है। और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं और भारत को उन्हें पूरा करना है। ये डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति दुनिया के विश्वास का भी प्रतीक है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए, अगर हम लोग आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम कुछ बेच रहे हैं। और आप देखिए पड़ोसी हमारे पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हो, तो आप सभी जानते हैं हमें सुरक्षा पर अपनी पर ध्यान देना होगा। आतंकवाद पर पाक के बचाव में फिर बेनकाब हुआ चाइना। ये आप देखते हैं कि कभी भी पाकिस्तान में, और खासकर आप देखिए किसकी बात होती है, आतंकियों की बात होती है, तो उसमें आप देखिए कि क्या करता है, चाइना बीच में आ जाता है। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन एक बार फिर बेनकाब हुआ। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी कहे आतंकवाद के मुद्दे पर वह अपने मित्र पाकिस्तान को बचाता रहेगा। पाकिस्तान में छिपे लश्कर ए तैयबा के आतंकी शाहिद मसूद की अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अमेरिका की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को चीन ने वीटो कर दिया। अब आप लोगों को यहाँ एक बात और मालूम होना चाहिए, किसी आतंकी को प्रतिबंधित सूची में डालने के प्रयास को 4 महीने में चौथी बार किया है बाधित किसने? चाइना ने। देखिए चाइना देख लीजिए, हमारा पड़ोसी है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से सीमा लगती है हमारी चाइना की। यहाँ देखिए किसकी बात हुई है? यूएन की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। और संयुक्त राष्ट्र की बात होती है तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसी की एक एजेंसी है, एक भाग है, कौन सा? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में ही हुई थी। इसे आप लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं ना, उनमें से एक आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे टोटल आपके 15 देश सदस्य होते हैं, जिनमें से आप देखें 10 तो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें स्पेशल शक्तियाँ मिली हुई है। अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया है और 5 देश उस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अगर एक भी देश उसके खिलाफ वोट कर देता है तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। इसमें बहुमत का कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए कि हमारी लोकसभा सदस्य
कितने हैं? 543 है। मान लीजिए कि पाँच ऐसा प्रस्ताव रख दिया जाए, ऐसी बातें कही जाए कि अब देखिए ऐसा होगा आगे चलकर कि 543 के 543 सदस्य जब तक एक पक्ष में नहीं होंगे कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो आप देखिए हमारे देश में कभी कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो यही चाइना करता है, हर बार वीटो कर देता है। और इसमें 5 स्थायी सदस्य आप लोग याद रखिए कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्हें स्पेशल शक्तियां मिली हुई है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात हमेशा चलती रहती है। पाकिस्तान देख लीजिए, ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है हमारी। देखिए जो कांग्रेस है, मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस अध्यक्ष और खड़गे को मिले 7,897 मत, थरूर को मिले 1,072 वोट हासिल कर सबको चौंकाया। एक बात और आप बता दूं, कांग्रेस की बात होती है तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और लंबे समय तक आप देखिए देश पर राज किया है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक थे कौन? A.O. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष थे बिमलेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो अब नए अध्यक्ष कौन आ गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए, तो ये राजनीति है तो देखते रहा करिएगा। कोई अल्पसंख्यक नहीं, सभी देश के नागरिक हैं। प्रयागराज में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएसएस की सरकार दत्तात्रेय ओसवाल ने कहा है। देखिए आरएसएस भी आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और आप देखिए कि इसे बीजेपी की काफ़ी मदद भी ये करता है वोट दिलाने में। पराली पर केंद्र सख्त, कहा कलेक्टरों की तय हो जवाबदेही। देखिए आप देखते हैं कि फसल का ऊपरी भाग जो जिससे आप देखिए मान लीजिए अभी मौसम चल रहा है किसका? उर्द का, मूंग का, तो इसका आप देखिए ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया जाता है, नीचे जो अवशेष बचता है उसे जला दिया जाता है किसानों के द्वारा। तो उसी की बात हो रही है, उसे ही पराली कह देते हैं। और आप देखिए हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी है, तो उनके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो उसे देसी खाद में बदल सके या आप देखिए उसे किसी और तरीके से नष्ट कर सके। तो वो उन आसानी होती है कि वो जला देते हैं उसे, और जलाने से आप देखिए किसानों के खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है। लेकिन क्या करें? ब्रिटेन में भारत मूल की गृह मंत्री सुइला का इस्तीफा। ये अभी आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में चुनाव भी हुए थे प्रधानमंत्री के और लिज ट्रस सरकार में वो बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी ऋषि सुनक को हराकर। तो वहीं की बात हो रही है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय छात्रों व नागरिकों को फौरन यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई। भारत ने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा से बचने के लिए जारी किया परामर्श। ये आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रसिया, रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और यूक्रेन पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर है। लेकिन फिर भी आप देखें युद्ध नहीं रुक रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, उन्हीं के लेकर बात हो रही है। ठीक है, हिमाचल में भाजपा ने 11 विधायकों की टिकट काटी। ये हिमाचल प्रदेश में आप देखिए विधानसभा चुनाव है। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला राजधानी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें। आईएस से जुड़ा आतंकी वाराणसी से गिरफ्तार हुआ है, इस्लामिक स्टेट से। और बनारस आप सभी जानते हैं हमारे मोदी साहब का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है। और राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में आप देखेंगे आपकी 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। एनआईए करेगी कोलकाता मोमिनपुर हिंसा की जांच। ये आप लोग देख लीजिए, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कुछ हिंदुओं के घरों व दुकानों में आग लगाई गई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके फाउंडर राधा विनोद राजू थे। ठीक है, एक बात और आप लोगों को बता दूं, इस तरह के जो भी संगठन रहते हैं उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेता है। पढ़ाई के साथ साथ हुनर की भी हो परख, मिलेगा क्रेडिट।
ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया नेशनल कैडेट फ्रेमवर्क का मसौदा। 30 नवंबर तक लोग इस पर दे सकेंगे सुझाव। अभी सिर्फ आईआईटी में लागू है कैडेट की व्यवस्था। और एनसीएफ ने सिर्फ छात्र ही लाभान्वित नहीं होंगे बल्कि इसका फायदा शिक्षण संस्थानों और उद्योगों को भी मिलेगा। छात्रों की पढ़ाई और सीखने के सभी घंटे कैडेट होंगे और इसके आधार पर वे कभी भी किसी दूसरे उपयुक्त कोर्स में दाखिला ले सकेंगे और इसके जरिए आजीवन सीख सकेंगे और अपने कौशल को निखार भी सकेंगे। संस्थानों में इसके जरिए एकीकरण में मदद मिलेगी। उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी कभी भी अपने अनुभव के आधार पर खुद के हुनर को निखार सकेंगे। नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना, उसी से जुड़ी हुई हैं। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ आप देखते हैं कि नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद बनेंगे मंत्री। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के। और हमें स्कूल को सुधारना आता है, पीएम हमारा उपयोग करें। ये आप सभी जानते हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर हैं, क्योंकि गुजरात में भी आप देखिए चुनाव है, तो यहाँ भी आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। बड़े तेजी से ये भी विस्तार कर रही है। पंजाब में भी इसकी सरकार बन चुकी है। दिल्ली केंद्र विवाद की सुनवाई 24 नवंबर से शुरू होगी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली में मतलब हमेशा लड़ाई चलती रहती। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए क्या है ना कि बाकी राज्यों के पास जितनी शक्तियां हैं, बाकी राज्यों की जो चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है उसके पास जितनी शक्तियां हैं उतना दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास। और यहाँ उपराज्यपाल के पास कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ देखने को मिलती है। लेकिन उपराज्यपाल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। हर 5 साल में उसे जनता के बीच नहीं जाना पड़ता है। दिवाली पर पटाखे चलाने पर 6 माह की जेल। पटाखों पर कार्रवाई को बनाई गई 408 टी में राय। ये आप देखते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। डीडीसी के कारण फैल रही होती है सरकारी योजनाएं, केजरीवाल कह रहे हैं। ये थिंक टैंक डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के कारण। संविधान व सामाजिक विज्ञान को लेकर छात्र होंगे जागरूक, राजधानी दिल्ली में। तीसरा पक्षकार बनाने के लिए महेंद्र ध्वज ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। कुतुब मीनार मामले में चल रहा है। और आप देखिए कुतुब मीनार में भी हिंदू मुस्लिम यहाँ भी शुरू हो गया। और कुतुब मीनार के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है आपका। जैसे कुतुब मीनार या कुतुब मीनार भी कहा जाता है। एक मीनार है वो विजय मीनार है, जो कुतुब परिसर का हिस्सा है और जो तोमर राजपूतों द्वारा स्थापित दिल्ली के सबसे पुराने किलेदार शहर लाल कोट की साइड पर आपको देखने को मिलेगा। यह दक्षिण दिल्ली भारत की महरौली स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और इसे आप देखिए कि 1199 से 1220 के बीच बनवाया गया था। ठीक है, और तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था और इसके दामाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था 1220 में। सेंट स्टीफन कॉलेज में मामले में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। पीठ ने कहा है दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। जो दाखिला नीति का पालन करने के लिए जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात होती तो आप सभी जानते हैं सर्वोच्च अदालत है हमारी। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। संवैधानिक संस्था है और आप देखें कि इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। और इन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र की बात करें तो आप देखेंगे 65 साल रखी गई है। और आप लोग बताइए पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, नीचे लिखिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली सीट आवंटन सूची जारी हुई है। ताहिर हुसैन को समेत 10 आरोपित आगजनी के आरोप से बरी दंगे का मामला चलता रहेगा। ये आप देखिए कि क्या है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जामिया हिंसा मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है। कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता है, एक कौन कह रहे हैं? गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने बुधवार को साफ कहा है। ये मुंबई में आप देखिए। ठीक है,
तो चलिए पढ़ लीजिए। मानवाधिकारों के सम्मान में मजबूत होती भारत की आवाज़, लैंगिक समानता के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा बड़ा कैंसर है, संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद रोधी कार्यालय बनाया। ठीक है, तो ये भी पढ़ लीजिए इसके बारे में। लोगों के जीवन में से नहीं खेल सकता है, जम्मू कश्मीर प्रशासन कोर्ट कह रहा है। और ठोस कचरे को अवैज्ञानिक तरीके से फेंकने उसे निपटान का मामला। गुजरात को गाली देना व अपमान करने वालों को सबक सिखाएंगे, मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कुछ दलों का मानना है कि अगर उन्होंने गुजराती लोगों को गाली नहीं दी तो उनकी विचारधारा अधूरी है। ये आप सभी को मालूम है। आपको बता दूं कि अभी चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, और मुझे लगता है कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद करना खत्म है। ठीक है, मोदी 11 नवंबर को कैंप गौड़ा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ठीक है, ये आप देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बेंगलोर में संस्थापक कैंप गौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। उपहार के बहाने यूजर्स का डाटा चुरा सकती है चीनी वेबसाइट ने। आजकल आप देख रहे हैं सर्वर ठग भी हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने किए कई फेरबदल, अरमाने गिरिधर बने रक्षा सचिव। गैर न्यायिक तलाक के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ और न्यायबोध फाउंडेशन ने कॉलेजियम से जजों की नियुक्ति पर बहस का सही समय, अश्विनी कुमार कह रहे हैं। और CJI यू ललित की पीठ शनिवार को आम्रपाली मामले की करेगी फ्लैट के लिए बात हो रही है पाली। ठीक है, आम्रपाली समूह के। और कॉलेजियम देखिए, इससे कॉलेजियम इससे मतलब आप देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है। ठीक है, भारत लाएगा राष्ट्रीय पर्यटन नीति, किशन रेड्डी कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा देश पर्यटन स्थलों को शोकेस करने का G20 में भारत के लिए अहम है। और राष्ट्रीय पर्यटन की बात करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था में GDP में पर्यटन का रहता है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। और G20 की अगर हम लोग बात करें तो 20 आप देखिए 19 तो देश आपके शामिल हैं और एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन संबंध सतत विकास को संबोधित करने के लिए किया गया है। और गठन की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए। इसमें 20 सदस्यों की बात करें तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ देखने को आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, अब लग रहा है कोरोना भाग गया है, ऑफर इस तरह के कार्टून भी आप देखिए कई बार कई परीक्षाओं में पूछ लेता है और उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है आपसे, तो सोचा करिए, लिखा करिएगा इसमें। नए अध्यक्ष जो चुनाव हुआ है इनका कांग्रेस का, तो बहुत नीचे से मजदूर नेता से अध्यक्ष तक का इनका सफर रहा है। केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। चलिए इनके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली समता पार्टी की आज का निरस्त की गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं ना, और आप देखिए कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना धड़े को मसाल चुनाव चिन्ह आवंटित करने की निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली समता पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। और देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये सभी आपकी विधानसभाओं, विधान परिषद और राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। राहुल की तुलना श्री राम से करने वाले नाना पटोले को बताया चमचा। ये आप देखते हैं हर कोई करता रहता है नेताओं में। हिमाचल में भाजपा ने हिमाचल में चल रहा है, चाचा भतीजे के मिलन के पक्ष में नहीं है चिराग। ये आप सभी को मालूम है कि रामविलास पासवान के बेटे हैं और
इनके इनकी ही पार्टी टूट गई थी, आपको मालूम होगा। बिहार की बात हो रही है। हिमाचल के अगले सीएम को लेकर फैसला आला कमान करेगा, अनुराग केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। भाजपा ने मंत्री के पुत्र को दिया टिकट तो पुत्री ने निर्दलीय लड़ने का कर दिया ऐलान। आप देखते हैं अब, पुता के बाद पुत्री, पुत्री के बाद पिता, ये चलता रहता है राजनीति में। इसे ही तो परिवारवाद कह देते हैं। बगावत की राय पर बीवी जगीर कौर एसजीपीसी अध्यक्ष का लड़ेंगे चुनाव। इस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात हो रही है। और सीएत भाजपा सरकार में मंत्री भी रही है। और लोकतांत्रिक तरीके से होगा चुनाव, चीमा कह रहे हैं। ये पंजाब में आप देखिए बड़ा उठापटक चल रहा है। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। अब तो आप सभी जानते हैं कि कौन बन चुका है यहाँ का मुख्यमंत्री। भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखें इसकी सीमा राजस्थान हो गया, चाहे फिर आप इसमें हरियाणा देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर देख लीजिए। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के मुख्य क्या है, राज्यपाल हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रत्येक जिले में एक गांव गोद लेगा संघ, आरएसएस की बात हो रही है। आईएस पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त है बिहार सरकार के अफसर, भाजपा कह रही है। और पीएफआई, अभी आप देखिए पीएफआई की अगर हम लोग बात करें तो इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और हिंदू राष्ट्र की जो बात होती था उसी की काउंटिंग के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और एक बात और आपको बता दूं, कुछ समय पहले तक आप देखिए बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार रही है बिहार में। तो ये आरोप लगाते हैं तो आप सभी जानते हैं इन पर भी उंगलियां उठती हैं, क्योंकि आप भी तो सरकार में रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना है। और आप देखिए कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और विधानसभा में आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है। बिहार में 243 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जगजोत सिंह बने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। घुसपैठ की आशंका के चलते कार्बी टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट किया गया है। ये आप देखिए उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पुराना है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है, 2 देशों से। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है यहाँ। आप सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारी भी बन सकेंगे, जांच अधिकारी। सीबीआई आजकल वैसे भी चर्चा में बनी हुई है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुजफ्फरनगर में एक परिवार के 5 सदस्यों ने की सनातन धर्म में वापसी। मोदी की रैली पर हमले की साजिश में अजहर व ओफ समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए जम्मू कश्मीर में। आदिवासी एजेंडे को आगे कर राजनीति करें, साल खन पर भाजपा की नज़र। चलिए, राजनीति चलती रहती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मानव अधिकार से मांगी रिपोर्ट। ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पहले आप लोग वेस्ट बंगाल चलिए, ये भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। अनुसूचित जाति आयोग की बात हुई है। किसकी? अनुसूचित जाति आयोग। और इसकी स्थापना की बात करें तो 19 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग
याद रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष थे भोला पासवान और अनुच्छेद 338 के तहत इसकी स्थापना की गई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नई दिल्ली में मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस में अब डिवाइडर है और रिफ्लेक्टर भी। ये अस्थायी डिवाइडर बनाकर वाहन के लिए सुरक्षित किया डायवर्जन स्थल, नहीं वाहनों की अनियमित गति मापने का उपाय, अब लगेंगे स्पीड राडार। देवी लक्ष्मी की पूजा किए बिना मुसलमान भी बन रहे हैं करोड़पति। चलिए, चलता रहता है बयान। कर्नाटक में ईसा मसीह और देवी लक्ष्मी की तस्वीरें वाले राशन कार्ड की तस्वीर वायरल हो रही है। कर्नाटक भी देख लीजिए, बेंगलोर इसकी राजधानी है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम खूब चल रहा है और हमारी राजनीति है मुझे लगता है पूरे इसी पर टिकी हुई है। बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान से सटी सीमा पर वायुसेना को अब लगेंगे नए पंख। ठीक है, तो ये भी है। चलिए, 1,000 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के डीसा में बनाया जाना है वायुसेना केंद्र। चलिए, पढ़ लीजिएगा ये आप लोग। डिफेंस एक्सपो आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रतीक है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। गांधीनगर में आप देखिए, टैक्स वसूलने को नगर निगम ने बजरंग बली को भेज दिया नोटिस। जमशेदपुर में कब्रिस्तान में बहुमंजिली इमारत के निर्माण पर अड़े मुस्लिम। साधारण परिवार का लड़का बना 500 करोड़ रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़ की राजधानी में, छत्तीसगढ़ काफी चर्चा में, देख लीजिए इसके बारे में भी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। क्या है? रायपुर है। और आप देखिए इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद आप जाइए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके है, उइके, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ आपका। यहाँ कोयला घोटाला हो रहा है। लव जिहाद में फंसाकर युवती ने दुष्कर्म बम से उड़ाने की, ये आप देखिए गाजियाबाद कौशाम्बी की घटना है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं और हमारे समाज की सबसे बुरी घटना वो है सामाजिक बुराई। एमएसपी कमेटी की तीसरी बैठक भुवनेश्वर में 31 को। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप सभी जानते हैं किसानों की फसल की बात होती है ना, उसी की बात हो रही है। भुवनेश्वर की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, माफ करिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों से लगती है। और इसकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ आप देखिए बंगाल खाड़ी से लग रही है इसकी सीमा। सीबीआई ईडी नीरव के बहनोई से मिली जानकारी साझा करेंगे। ईडी की और बात कर ले आप, क्योंकि ईडी भी एक एजेंसी है, इसका भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 5 लोगों को जिंदा जलाने वाले ने लगाई फांसी। गाजियाबाद से अगवा कर दिल्ली, मेरठ में पिटबुल, रॉटविलर और डॉग अर्जेंटीनो कुत्ते पालने पर रोक लगाई गई। अभी आप देखिए कुत्ते भी बड़ा हमला कर रहे हैं आजकल। ठीक है, दोषी की बात हो रही है। पराली पर केंद्र ने दिखाए तेवर, राज्यों से कहा कलेक्टरों की तय करें जवाबदेही। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत 5 राज्यों के साथ केंद्र ने समीक्षा भी की है। अब देखिए क्या होता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा तत्काल उठाएं सभी जरूरी कदम। भगौड़े राशिद ने मेहुल चौकसी से डील कर निवेशकों को थमाए थे नकली हीरे। चलिए, हमारे यहाँ ये होता रहता है। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर दायर उद्धव गुट की याचिका खारिज हुई है। दिवाली पहाड़ के, ये आप देखते हैं महाराष्ट्र में पहले आप सभी जानते थे कि कौन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और अब आप देखते हैं कि इन्हीं के विधायक अलग होकर
कुछ विधायक बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और अंजुमन इंतजामिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई टली। ज्ञानवापी ये प्रकरण आप सभी जानते हैं बनारस में चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर यहाँ औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी थी। टाटा को सिंगूर में से मैंने नहीं, माकापा ने निकाला, ममता कह रही हैं। ठीक है। ये महाराष्ट्र के चिचपल्ली वन क्षेत्र में बाघ ने 2 चरवाहों को मार डाला। चर्च परिसर में यौन उत्पीड़न प्रयास का आरोपित गिरफ्तार हुआ है। एक दिन पहले की तुलना में कोरोना के नए मामलों मामूली बढ़े। पत्रकार की मौत IAS को आरोप मुक्त करने से इनकार। केरल में, केरल देखना हो तो देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। 2.5 साल की पाकिस्तानी बच्ची का बेंगलोर में हुआ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है। किन्नरों को लिंग परिवर्तन के लिए 2.5 लाख रुपए देगी गहलोत सरकार। गहलोत सरकार यानी कि राजस्थान की बात हो रही, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। फिल्म थैंक गॉड पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार किया गया है। कामाख्या मंदिर का रखरखाव ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है। नकली और मिलावटी उत्पादों पर नकल कस रहे स्कूली बच्चे। और आप देखिए हमारे यहाँ ऐप से खुलता है असली नकली का राज, और हमारे यहाँ बड़े मात्रा में आप देखिए अशुद्ध ही चल रहा है सब कुछ। राहुल को लिखकर ट्वीट करने वाले दुबई में रहने वाली महिला पर केस हुआ है। चलिए ये सब नेताओं पर होता रहता है। माओवादी आतंक पर अनावश्यक नरमी। हाईकोर्ट के फैसले के पुनरीक्षण के लिए ही सुप्रीम कोर्ट बना है, पर GN साईबाबा मामले पर वामपंथी उदारवादी झुकाव वाले बुद्धिजीवियों ने हंगामा मचा दिया। चलिए ये भी आप लोग याद रखिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग। नक्सलवादी भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी इनसे मिले जुले ही लगभग माना जाता है। नक्सलों की बात अगर बात करें तो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। नक्सल की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, और जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। इसे पढ़ा करिएगा इस तरह के, ये हमारे ही देश के लोग हैं। नई पेंशन प्रणाली अपनाने का समय है। जब नेताओं के लिए निश्चित पेंशन का प्रावधान है तो कर्मचारियों को बाजार के हवाले कैसे किया जा सकता है। चलिए, और आप देखिए इस पर भी राजनीति खूब होती रहती है। नीति का आचरण। भारतीय चिंतन में उन लोगों को ही राक्षस, असुर और दैत्य कहा गया जो समाज में तरह तरह से अशांति फैलाते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। आतंकी ढाल चीन। चलिए, चीन ने अभी जो वीटो पावर की हुई उसी को संदर्भ में लिखा गया है, ध्यान में रखते हुए। कुप्रवृत्ति पर अंकुश। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा व्यवस्था की बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों से पल्ला झाड़ने की कुप्रवृत्ति रोग की तरह पेट बना चुका है। ठीक है, तो इसे भी देखिए। वन्य जीवों की घटती संख्या। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पूरी दुनिया में वन्य जीवों की तादाद पिछले 50 वर्षों में 69% कम हुई है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड यानी कि WWF और की ओर से जारी की गई है। एक और बात बताऊं, किस तरह की जो रिपोर्टें जारी की जाती हैं उनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात हो रही है। 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच हो सुनिश्चित। देश में व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों का वर्चस्व है, और दिन प्रतिदिन महंगी होने के कारण व्यावसायिक विषयों में उच्च शिक्षा की पहुंच विशेष वर्ग के छात्रों तक ही सिमटती जा रही है।
और ग्रामीणों और विपन्न आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बहुत कम छात्र ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे में लंबे समय में सामाजिक विभेद जैसी स्थिति भी सामने आ सकती है और लिहाजा इस दिशा में समय रहते विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से वंचित वर्ग के लोगों के लिए इसे सुगम बनाया जा सकते हैं। और आप देखिए कई देशों में, दुनिया में ऐसे देश हैं जिनमें आप देखिए विकसित हैं, अच्छी स्थिति में, वहाँ शिक्षा बिल्कुल फ्री होती है, कितनी भी शिक्षा लीजिए। आर्थिक सहायता से संभव वंचित वर्ग का उत्थान, ये लक्ष्मी पूजन और हजामत। चलिए ये तंज कसा जाता है एक तरह से, इसे भी देख लिया करिएगा। चेहरे चुनते हुए भी मिला पार्टियों का परिचय। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में लिखा जा रहा है, वहाँ चुनाव है। मजबूती की ओर भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध साझा हितों, साझा क्षेत्रों, साझा चुनौतियों और साझा दृष्टिकोण से घनिष्ठ हो गए हैं। यह इंडो पैसिफिक की स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा के लिए लिहाज से और मजबूत हो गए हैं। चलिए इसे भी देख लीजिएगा। बेमौसम बारिश ने रोक दी गेहूं की बुआई। पिछले साल 2.48 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले अभी चालू नहीं हो सकी खेती। एक बात और आपको बता दूं, हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी रहती है। ज़्यादा वर्षा हो जाए तब प्रॉब्लम, कम हो जाए तब प्रॉब्लम। पहली बार रुपया 83 के पार पहुंचा है डॉलर के मुकाबले। मेक माई ट्रिप, गोवा, इबिबो और ओवो पर 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। ये टेबल से जुड़ी हुई ये ऑनलाइन सेवाएं देती हैं। भारतीय वित्तीय स्पर्धा आयोग CCI ने ये लगाया है। अगर हम लोग CCI, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। CCI 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नवंबर में हो सकती है GST परिषद की बैठक। 2017 में GST एक नया कर आया था ना, उसी की बात हो रही। गड़बड़ी पकड़ने के लिए डाटा पर ध्यान दे रही है सेबी भी काफ़ी चर्चा में रहता है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नई कहाँ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ITC ने मदर स्पर्श में 13 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है। अगले टीवी संघ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाएगी BEL। अगले वर्ष 6% से नीचे आ जाएगी महंगाई। आसमा गोयल कह रहे हैं, RBI की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य है। और आप देखते हैं कि इस मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। 3 आप देखते हैं बैंक की तरफ से, RBI की तरफ से, और 3 सरकार की तरफ से माने जाते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है तो आप सभी जानते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सैडी बदलने पर भी MSME को मिलता रहेगा गैर कर लाभ। फ्लैक्सी वाहनों को अलग अलग दामों पर लाए मैन्युफैक्चरर्स। सभी नए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए जाएंगे हेलीपैड, सिंधिया कह रहे हैं। बीते 7 वर्ष में बदली तस्वीर, अब चीन तक सीधी पहुंच हमारी। चलिए देख लीजिएगा, लिपू लेक तक बन गई सड़क। अब आप देखिए कि हमें आसानी से वहाँ आने जाने में सुकेश की मदद करने वाले 82 जेल कर्मियों पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस। 200 करोड़ रुपए की ठगी में आरोप है ना सुकेश चंद्रशेखर। बड़े बड़े एक्टर्स से इनका संबंध भी रहा है। पटना में थाने से मात्र 200 मीटर दूर मुखिया पति की फायरिंग और मौत। बिहार में बात हो रही है। दिव्यांशी नहीं, जुड़वा बहन दिव्या अब UP बोर्ड इंटर की टॉपर। हल्का कारखाना से नीम कोडेड यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ है। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति 800 अरब डॉलर है। देख लीजिए, फोर्ब्स एशिया के मुताबिक ये बताया गया है। रूस में शामिल यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ। पुतिन बोले रूस की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं कठिन कार्य। भीषण युद्ध की आशंका से खाली हो रहा है खेरसान, ये उसी में चल रहा है। अमेरिका ने भारत को लौटाई 307 प्राचीन कालीन वस्तुएं। ये आप देखिए, हमारे यहाँ से चोरी होकर बाहर बेच दी जाती थी। भारत की आपत्ति के बावजूद पाक को F-16 पैकेज का रास्ता साफ हुआ है। और किरण कौल गिल अमेरिका की आस्था आधारित सलाहकार परिषद में नामित की गई हैं। और ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है। काय नहीं, बहादुर हूँ, ट्रस्ट कर रही है आगे, प्रधानमंत्री साहिबा कह रही हैं।
ईरान वापस लौटी है बिना हिजाब प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पर्वतारोही प्रशंसकों की उमड़ी भीड़। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईरान में हिजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है, देखिए एशिया में ही देश है, यहाँ चाबहार पोर्ट का निर्माण भी भारत ने किया है। जिनपिंग को फिर सत्ता सौंपने की तैयारी है, उधर विरोध तेज हुआ है। देखिए यहाँ राष्ट्रपति फिर से बनने वाले हैं शी जिनपिंग। सरकार को ब्लैक में करना चाहते इमरान। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे इमरान खान। डॉन देखे जाने के बाद नॉर्वे का हवाई अड्डा कुछ देर के लिए बंद किया गया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के समुद्री सीमा की तरह दागे बम। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएंगे, चाइना के पास में, ऊपर उत्तर कोरिया नीचे दक्षिण कोरिया। यहाँ भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है, कभी भी कुछ भी करता रहता है। म्यांमार की जेल में विस्फोट को फायरिंग में 8 की मौत। म्यांमार देख लीजिए हमारा पड़ोसी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है। ट्वीट को लेकर अमेरिकी नागरिक को सऊदी अरब में 16 साल की सजा सुनाई गई। सऊदी अरब देख लीजिए, सऊदी अरब आपको दिख रहा होगा, ये सऊदी अरब है। ठीक है। कनाडा में 3 लाख नए लोगों को मिलेगी नागरिकता। परमाणु ऊर्जा सहयोग की दिक्कतों दूर करने में जुटे भारत और फ्रांस। ये क्षेत्र आपका खेलों से जुड़ा हुआ है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। भारत और पाकिस्तान मैच पर भी वर्षा का साया। न्यूजीलैंड के विरुद्ध दूसरा अभ्यास मैच वर्षा की भेंट चढ़ा। रविवार को भी वर्षा के आसार हैं। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। और विश्व कप जीतते समय हो गया, ट्रॉफी के लिए काफ़ी चीज़ें सही करने की जरूरत है, रोहित कह रहे हैं। और क्रिकेट हमारे देश में आप देखिए सबसे पॉपुलर खेल माना जाता है। बीसीसीआई सचिव के बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आग बबूला हुआ। या बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ, किसकी बात हो रही है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। और 1928 में दिसंबर में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष बने। सुपर 12 की दौड़ में कायम वेस्ट इंडीज की टीम। T20 विश्व कप पर पड़ी चोटों की मार। रमिता बनी विश्व चैंपियनशिप भारत की। रमित बुधवार को चीन की इंग सेन को 16-12 से हराकर 10 मीटर एयर राइफल जूनियर चैंपियनशिप बन गई है। और ISS विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के लिए हुई प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण, दोनों के बीच करीबी मुकाबला हुआ है। भारत चुनौती समाप्त। डी गुटरेस, अर्जुन एरिगेसी और विदित संतोष गुजरात की हार के साथ एम चेस रैपिड ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भारतीय चुनौती क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया है इनका। कैदियों ने जीता। पुणे की यरवदा जेल में की एक शतरंज टीम ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हाल ही में विश्व शतरंज महासंघ द्वारा कैदियों के लिए आयोजित अंतर महाद्वीपीय आज़ादी के लिए शतरंज ऑनलाइन चैंपियनशिप का जीता। देखिए अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में भानवाला ने रचा इतिहास। साजन भानवाला ने अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली ग्रीको रोमन पहलवान बन गए हैं। फाल्काओ के गोल से एटलेटिको का विजय अभियान थमा। राव वालेकाने के स्ट्राइकर राडामेल फाल्काओ ने मैच की इंजरी समय के 2 मिनट के भीतर गोल करके स्पेनिश फुटबॉल लीग में एटलेटिको मैड्रिड को 1-1 से डरा रोककर उसके विजय अभियान पर अंकुश लगा दिया है। मध्य प्रदेश में पहली बार होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सैन पेडोपीट और क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल बाहर हुई। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य विजेता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की बात हो रही है। मुक्केबाज होंगे दिशाहीन। अमेरिका के महान मुक्केबाज रॉय जोन्स जूनियर को लगता है कि ओलंपिक से मुक्केबाजी के बाहर किए जाने से भारत जैसे देशों में इस खेल में नए सितारे खोजने की आशाएं कम हो जाएंगी। सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार है। भारतीय बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार। चलिए, लंबी कूद में शैली सिंह ने स्वर्ण पदक जीता नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बुधवार को। त्योहारों में बच्चे ठगी से, और आप देखिए ठग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं तो कहता हूँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, लालच में कम ही आइएगा। व्हाट्सअप कितना सुरक्षित है, खरीदे किफ़ायती फ़ोन है। ठीक है। सोन चिड़िया के लिए खतरा बन रहे हैं हाई वोल्टेज बिजली के तार। और आप देखिए इससे सही बात है। आर्थिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है देश। मनोज सिन्हा कह रहे हैं अब की अमावस्या 2 दिन और 24 को दीपावली और 25 को सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। BSF कमांडेंट ने 20 से 30 लाख में बेचा SI भर्ती का पेपर, CBI कह रही है। आज बहरीन जाएगी बैद्यनाथ धाम पेड़ा की पहली खेप।
होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई भी हिंदी में कराने की तैयारी हो रही है। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा वो होम मिनिस्टर साहब ने चिकित्सा की, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने की बात हुई है। पहला मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ आप देखिए हिंदी में होगी पढ़ाई चिकित्सा की। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधान परिषद नहीं है यहाँ। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये पढ़ा करिएगा, यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे नोट यहाँ पॉइंट मिलते हैं। पहली बार मोंटेरोबा एक्वेरियम में दिखाई गई थी समुद्री दुनिया। 1984 में आज ही अमेरिका में मोंटेरोबा बे एक्वेरियम खोला गया और इसे समुद्री जीवन का सबसे बड़ा कृत्रिम वातावरण माना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र एक्वेरियम है जो 16 से अधिक दिनों तक बड़े सफ़ेद शार्क को रखने की क्षमता रखता है। इसमें 6500 से अधिक समुद्री जीव मौजूद हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के पहले गवर्नर बने पीयूष अमृत बाबी जिंदल 2007 में आज ही 34 वर्षीय पीयूष अमृत बाजी जिंदल अमेरिका में पहले भारतीय अमेरिकी गवर्नर के रूप में चुने गए हैं और 54% मत पाकर वह लुसियाना प्रांत के गवर्नर बने हैं। पीयूष अमेरिका के सबसे कम उम्र के और लुसियाना प्रांत के पहले श्वेत गवर्नर भी रहे हैं। किसी हाईकोर्ट के जज बनने वाली पहली महिला थी लीला। न्यायमूर्ति लीला सेठ का जन्म 1930 में आज ही लखनऊ में हुआ था। शादी के बाद लंदन गई और वहाँ कानून की परीक्षा सीसकर पर रही और परीक्षा में, और भारत लौटकर उन्होंने पटना और दिल्ली में वकालत की। 1978 में दिल्ली में हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी। इसके बाद 1991 में हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है और महिलाओं के साथ भेदभाव और पिता की संपत्ति में अधिकार जैसे मामलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। साल 1998 में भारत के 15वें विधि आयोग की सदस्य भी बनी थी। कतर का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र देख लीजिए 800 मेगावाट क्षमता का। और देखिए सूर्य से जो क्या बनाने की बात हो रही है, ऊर्जा, विद्युत, क्योंकि आप देखते हैं कि ये कोयला, तेल मेल सब खत्म हो जाएगा एक समय के बाद। इसे बनने में हजारों साल लगते हैं। अब मिलेगा कोरोना का यूनिवर्सल उपचार। विज्ञानियों ने चूहों में एक विशिष्ट प्रोटीन उत्पादित करने का खोजा तरीका और यह प्रोटीन SARS-CoV-2 के विभिन्न वेरिएंट का कोशिकाओं में रोकता है प्रवेश। और सबसे ज़्यादा आप देखते हैं जानवरों पर, चूहे पर खासकर आप देखिए पहले उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। क्या किया जाता है उसका? 5 घंटे में से कम सोने से बढ़ सकता है गंभीर बीमारियों का खतरा, तो पूरी नींद लीजिए। गतिहीन जीवन शैली से ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा खतरा। भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामले के विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है। सोमवार सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया गया है। एजेंसी क्या आप भी शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को दफ्तर जाने में आलस महसूस करते हैं? लोग करते होंगे। ये मूवियों से जुड़ी खबरें। मुझे सुनीता की मासूमियत भाग गई थी, गोविंदा कह रहे हैं। यमराज से भाग रहे हैं देवेंद्र भोजानी। जन्मतिथि भी भुट्टा पार्टी। अब कहानियाँ ऐसी चाहिए जिसमें बगल वाले घर की झलक हो। फिल्म से कोई ना कोई आध्यात्मिक जुड़ाव जरूरी है। सलमान का काम देखकर खुश हूँ। कंतारा खुद ही पैन इंडिया बन गई। चलिए, मूवियों से पढ़ना हो तो पढ़ा करिए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ा करिएगा। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की ये कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे। आपका कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है।